आप देख रहे हैं गौरी किरण। हमारे साथ हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक अनुराधा रंजन कुमारी। इनके बारे में बता दूं, ये भगवानपुर कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष भी हैं। आप बताएं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं, यदि वो मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संभावनाएं हैं। मधुमक्खी पालन कृषि संबंधित व्यवसाय है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें न किसानों को अपनी ज़मीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इस व्यवसाय से उनको फ़ायदा होता ही है, उसके साथ साथ वहाँ के आसपास के सभी लोगों को फ़ायदा होता है। तो आइए हम आज जानते हैं कि मधुमक्खी पालन कैसे होता है और कहाँ करना चाहिए, कब शुरुआत करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का उचित समय होता है फरवरी और मार्च, और नहीं तो इसका दूसरा समय है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में हम इसलिए शुरू करते हैं कि इससे हमारा जो लाभ होता है कि सारे एरिया में आसपास के जितने भी किसान होते हैं वो सरसों की खेती करते हैं। इससे अगर हम मधुमक्खी पालन अगर अक्टूबर नवंबर में शुरुआत करते हैं तो हमें तुरंत इसका फ़ायदा मिलने लगता है। और वैसे ही फरवरी मार्च में जहाँ खेती होती है तो सब्जियों की खेती होती है, जैसे मूंग की खेती होती है, ये सभी से भी हम मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। तो हमें उस स्थान का चयन करना है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो, पानी का जमाव नहीं हो, सड़क के किनारे नहीं हो। हमें यहाँ पे मधुमक्खी पालन शुरुआत करने के लिए बगीचा अगर हो तो उसके लिए सबसे अच्छा जगह है। नहीं तो हमारे खेतों में किसी भी किसान भाई के बंजर भूमि है, वहाँ पे भी रख के इसको पालन कर सकते हैं। इस व्यवसाय को पालन करने से पहले हमें जगह का चुनाव करना चाहिए। तो जगह का चुनाव हम कर लिए, उसके बाद कब शुरू करना चाहिए ये आपको बताएं कि अक्टूबर नवंबर से सबसे अच्छा इसका बेनिफिशियल माना जाता है कि उस समय शुरुआत करने से हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। दूसरे है कब करना चाहिए, हम ये भी जान लिए। तो इस तरह से है किसी भी वर्ग के लोग हैं जो मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। वो कई जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो कृषि विज्ञान केंद्र से जाकर आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगी और इस प्रकार से आपके पास प्रशिक्षण लेकर बी कीपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना क्यों चाह रही है? क्योंकि मधुमक्खी पालन के साथ साथ हमें दोहरा लाभ मिलता है। दोहरा लाभ कहने के मतलब है कि एक प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। तो प्रत्यक्ष रूप में लाभ ये कहा जाता है कि जिससे हमें मोम मिलता है, मधु मिलता है, प्रोपोलिस मिलता है, रॉयल जेली मिलता है। मगर अभी किसान हैं जो थोड़ी बहुत जानकारी लेके शुरू कर सकते हैं, वो डायरेक्ट शहद लेते हैं। तो शहद के साथ साथ हमें प्रोपोलिस, पराग की भी बहुत बिक्री है। पराग ये सभी हम प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जिसका फ़ायदा हमें दिखाई नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से ये कहेंगे कि हमें हमारे साथ साथ कई किसान भाई का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हम जहाँ पे बॉक्स रखकर शुरुआत करते हैं मधुमक्खी पालन का, वहाँ से चारों तरफ 3 किलोमीटर की एरिया में इससे फ़ायदा मिलता है। तो 3 किलोमीटर के एरिया में जितने भी फसल आते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा कि उसमें मधुमक्खियाँ जाके परागन की क्रिया करेंगी, इनसे उनका उत्पादन बढ़ेगा। जिस तरह से जैसे सरसों में अगर परागन करती है तो 30 से 40% उसका उत्पादन बढ़ जाता है। ग्वार की है, इस तरह से सूरजमुखी की खेती है, सभी तरह की खेतों को इससे अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा मिलता है जो हमें डायरेक्ट नहीं दिखाई देता है। और इसके साथ साथ इससे वातावरण भी स्वस्थ रहता है। तो इस तरह हम कहना चाहेंगे, अगर मधुमक्खी पालन को हटा दिया जाएगा, धीरे धीरे अगर इसको ख़त्म हो जाएगा तो 1/4 जो हमारा उत्पादन मधुमक्खियों से होता है वह स्वतः ही कम हो जाएगा। इसलिए हमें मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है और इसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से लाभ लेना है। मैम, यदि कोई किसान मधुमक्खी पालन करता है तो वो साल में मिनिमम कितना कमा सकता है? देखिए, इसका तो है कि जिस तरह से आपके क्षेत्र में पराग यानी नेक्टर और पॉलन अवेलेबल है उसके अनुसार इसका उत्पादन डिपेंड करता है। क्योंकि जब तक उसे भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा, शहद अच्छा नहीं बनाएगी। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि सीजनल समय समय पे जितने हैं इसके लिए हमें भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। या आप खुद नहीं करें या आपके क्षेत्र में हो रहा है तो भी कर सकते हैं। जैसे सरसों के दिनों में सरसों की खेती है, सूरजमुखी की खेती है, या आपके यहाँ जामुन की खेती होती है, या लीची का बाग है, अमरूद का बाग है,
आम का बाग है, इस तरह से बाग बगीचे हैं तो आपको उसके सालों भर उसकी व्यवस्था हो जाती है। तो और उसके साथ साथ ही कहीं भी होता है कि हम एक जगह पालन करते हैं, एक जगह सालों भर वातावरण एक जैसा नहीं होता है। तो इसके लिए है कि हम अगर इससे बहुत ज़्यादा अच्छा शहद उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसे माइग्रेट कर दें, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे इसको स्थानांतरित कर दें। जहाँ पे फूल और पराग की व्यवस्था है वहाँ इसको हम स्थानांतरित कर सकते हैं। और इसमें कोई भी किसान या कोई भी होता है जो मना नहीं करता है अपने बाग बगीचों में रखने के लिए, क्योंकि जिनके बागों में ये मधुमक्खी का बक्सा रखा जाता है तो जो बी कीपर होते हैं, जो मधुमक्खी पालक अपना बक्सा रखते हैं, उनको तो उससे शहद मिलता है, मगर जिनके बागों में रखते हैं उसका उत्पादन भी बढ़ जाता है। इसलिए किसान जो है अपनी बागों में बॉक्स को कि मधुमक्खी पालक को बुला कर रखवाते हैं। तो हमें इसके लिए अतिरिक्त ज़मीन की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये कहीं भी माइग्रेट करके हम इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर कोई किसान 10 बक्से से शुरुआत करता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसमें यह है कि 10 बक्से से अगर हम बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं तो 50 से 60 केजी, कई बहुत ज़्यादा किसान का एवरेज देखा गया है कि 80 केजी भी एक बक्से से उत्पादन लेते हैं, क्योंकि एक बक्से में मधुमक्खियों के 10 फ्रेम होता है, जिसमें होती है रानी होती है, वर्कर होते हैं, मादा होते हैं, यानी तीनों होते हैं। एक रानी होती है, 400 से 500 मादा होते हैं और श्रमिक 2000 से 4000 की संख्या में होते हैं। तो ये तीनों मिलके जो होता है मधुमक्खी के बक्से में रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम 10 बक्से से अगर शुरुआत करते हैं, एक बक्से आपको 3500 से 4000 में मिलता है। तो जब शुरुआत करते हैं तो एक सीज़न अगर आप पूरा कर लेते हैं तो जब इसकी संख्या ग्रोथ होती है, क्योंकि रानी को भोजन भरपूर मिलता है तो ये एक दिन में 2500 से 3000 तक अंडे देती हैं। तो इसकी संख्या इतना ज़्यादा ग्रोथ होता है कि इसके लिए हमें अतिरिक्त बक्सों यानी अतिरिक्त घर की आवश्यकता करनी पड़ती है। तो एक फ़ायदा इससे ये होता है कि हम अगर 10 बक्से से शुरुआत करते हैं तो एक सीजन में आपका जब रानी का विकास होने लगता है, अंडे देती हैं, तो उस समय इसका 2 बक्से में ट्रांसफ़र करते हैं इनकी संख्या को। तो इससे क्या होता है 10 बक्से से एक साल में उनका 20 बक्से हो गया। उसके साथ साथ अतिरिक्त लाभ मिला कि जितना आपको मधु है, मान लिया एक बक्से से 50 केजी आपको मधु मिला तो 10 बक्से से 500 केजी आपका मधु मिल गया। इस तरह से है कि आपको दोनों तरह से इससे लाभ मिलता है। मैम, आपने बताया कि प्रशिक्षण की व्यवस्था यहाँ पे है जो कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर में, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है किसान बक्सा कहाँ से लाएंगे, उसकी व्यवस्था कैसे होगी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि सबसे पहले शुरुआत करने से होती है कि हमें सही चीज़ कहाँ से मिले, ये सबसे बड़ा है। तो हम इसके लिए कोई ऐसा संस्था से नहीं लेने के लिए सोचते हैं, क्योंकि अगर हम मधुमक्खी पालक से पालक लेते हैं तो इसके साथ उनको भी फ़ायदा होता है, मधुमक्खी पालक को भी फ़ायदा होता है। जो किसान बंधु स्टार्ट करते हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि हम कहीं और से नहीं इसको ख़रीदे हैं, किसान से यानी मधुमक्खी पालक से मधुमक्खी का बक्सा ख़रीदे हैं। तो ये है कि आपको सीजनल में जैसे अक्टूबर नवंबर में होता है तो मधुमक्खी की थोड़ा रेट ज़्यादा मिलता है। ऑफ सीजन में, जैसे ऑफ सीजन कहने का मतलब है जिस समय से बी फ्लोरा हमारे क्षेत्र में अवेलेबल नहीं होता है, उसमें बक्से का रेट, मधुमक्खी का रेट कम जाता है। तो हम जब उस समय से शुरुआत करते हैं तो आप बक्सा कहीं और से नहीं खरीदें, मधुमक्खी पालक से खरीदें। मधुमक्खी पालक उसको अच्छी तरह से सिखाते भी हैं और इसके बाद होता है कि हम अच्छे से, मतलब जब तक कोई रोज़गार शुरू करते हैं, जब तक हम उसमें संपन्न नहीं होते हैं, निपुण नहीं होते हैं, तो वो रोज़गार हमारा नहीं चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रशिक्षण लीजिए। कृषि विज्ञान केंद्र हर ज़िले में है, कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर आप इसको शुरुआत कीजिए और कोई अच्छे जो मधुमक्खी पालक हैं उनसे बक्सा लेकर आप अपना व्यवसाय को शुरू कीजिए। ये जो किसान प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? इसके लिए देखिए, सबसे पहले शुरुआत में ही हम कहें कि मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे बड़े बूढ़े, पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे लोग, सभी लोग शुरू कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि इसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक होते हैं वो उनको थ्योरी के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल भी जानकारी देते हैं, जिससे वो इतना सक्षम हो जाते हैं कि वो अपना रोजगार शुरू कर लें। और ये क्योंकि ये कृषि संबंधित व्यवसाय है तो हर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इसकी प्रशिक्षण दी जा रही है। और जो भी लेना चाहेंगे कृषि विज्ञान केंद्र पे जाके अपना एक आधार कार्ड की छाया प्रति
वहाँ लेकर जाएंगे, अपना नाम दर्ज कराएंगे, आपके अनुसार आपका बैच तैयार हो जाएगा 30 से 35 लोगों का, तब आपका प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दिया जाएगा।